फाइनली दोस्तों हमने देख ली है बॉलीवुड की मच अवेटिंग मूवी ब्रह्मास्त्र। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि ब्रह्मास्त्र में क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए और ऐसी क्या चीजें हैं जो इस मूवी को थोड़ा डिसअपॉइंटिंग करती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और दोस्तों मेरे साथ है मेरी मम्मी जो मूवी रिव्यू में मुझे देने वाली है मदद, क्योंकि इन्होंने भी देखी है मेरे साथ ब्रह्मास्त्र। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं को कैसी लगी हमको मूवी और क्या क्या चीजें थी जो उसमें अच्छी लगी और क्या क्या ऐसी चीजें थी जो हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, काफी सारी उसमें मिस्टेक लगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात, इस मूवी को बनाने में जो इसके डायरेक्टर है आयन मुखर्जी, उनको करीब 10 सालों का वक्त लगा है। आप सोच लीजिए 10 साल पहले, सोचिए दोस्तों मैं 9-10 साल का रहा हूँगा, तो उस समय से लेकर इस मूवी की स्क्रिप्ट लिखी गई और उस विजन को आज जाके इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये मूवी काफी बड़ी थी और लोगों को इससे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि इतने लंबे समय में इस मूवी को बनाया गया है और इसका बजट भी ज्यादा हाई फाई है। इसका बजट दोस्तों मैं आपको बता दूं 450 करोड़ रुपए का है। तो मूवी दोस्तों शुरुआत में जब शुरू होती है तो शुरू के 10-15 मिनट ये काफी बढ़िया लगती है। और दोस्तों आपसे एक चीज जो छुपाई गई है इसमें, दोस्तों आपने ट्रेलर भी देखा होगा तो उसमें आपको अमिताभ बच्चन, नागार्जुन, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट जैसे एक्टर दिखे होंगे। लेकिन दोस्तों बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान भी इस मूवी में है, लेकिन कहीं भी उसका जिक्र नहीं हुआ था। और दोस्तों एसआरके की एक्टिंग ने इस मूवी में 4 चांद लगा दिए। हालांकि उनका कैमियो रोल ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उनका रोल जो भी 10-15 मिनट का है वो आग लगा देता है। और इसमें दोस्तों जो वीएफएक्स की बात करो तो वीएफएक्स भी काफी बढ़िया लग रहे हैं। हालांकि आप एवेंजर और मार्वल जैसी मूवी से इसको कंपेयर करें तो काफी इतने नहीं है, लेकिन दोस्तों आप ये भी तो देखिए वो मूवी बनती है 2-3 हजार करोड़ के बजट में और इस मूवी का बजट मात्र 450 करोड़। तो इंडियन सिनेमा की ये मुझे लगता है पहली ऐसी मूवी है जिसमें इतना ज्यादा वीएफएक्स, पूरी मूवीज ही आप सोच लीजिए वीएफएक्स से भरी हुई है। हर जगह आपको आग, पानी, चिंगारियाँ, मतलब बहुत ही बढ़िया वीएफएक्स यहाँ पर आपको दिखता है। और अगर आप इसको 3D में देखेंगे तभी आपको इसका मजा आएगा। 2D में हालांकि मजा आएगा लेकिन वैसा नहीं आएगा। और दोस्तों ये मूवी ऐसी है कि इसको थिएटर में देखने में ही आपको मजा आएगा, क्योंकि इसकी जो सिनेमेटोग्राफी है, इसकी जो क्वालिटी है, उसको थिएटर में जब आप देखेंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। तो अगर मैं मूवी की अच्छी चीज़ों की बात करूँ तो इसकी जो वीएफएक्स क्वालिटी थी काफ़ी बढ़िया थी। इंडियन सिनेमा में ऐसी मूवी शायद पहली ऐसी बनी है जिसमें इतना बढ़िया वीएफएक्स का यूज किया गया है, इतना ज़्यादा वीएफएक्स लगाया गया है। और दूसरी बात, इसका जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी हमको डिसअपॉइंट नहीं करता है, काफ़ी बढ़िया है। इसके गाने भी काफ़ी बढ़िया हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे गाने हैं। केसरिया और भी नमो नमो, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया गाने हैं। और इसमें दोस्तों जो विलन्स है वो भी काफ़ी बढ़िया और काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाए गए हैं। और जो अस्त्रावर्ष की जो इसकी दोस्तों स्टोरी है वो भी दोस्तों काफ़ी यूनिक स्टोरी है। जैसे बॉलीवुड की घिसी पिटी मूवीज़ की स्टोरी रहती है उससे काफ़ी अलग है, और ये रीमेक तो है ही नहीं, तो स्टोरी भी इसकी यूनिक है और स्टोरी भी काफ़ी बढ़िया लगती है। और दोस्तों इस मूवी से हमारे सनातन धर्म को बाहर ले जाया जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस मूवी को अमेरिका में भी, मतलब बाहर भी इस मूवी को देखा जाएगा, क्योंकि इसे वर्ल्ड वाइड लॉन्च किया जा रहा है इस मूवी को। हालांकि दोस्तों ट्रेलर देख के लगता है कि ये मूवी एक एक्शन और थ्रिलर यानी कि सस्पेंस और एक्शन से भरी हुई मूवी हो सकती है, लेकिन दोस्तों इसमें एक सबसे बड़ी चीज, एक सबसे बड़ी गलती इन्होंने कर दी कि लव एंगल कुछ ज़्यादा ही लंबा इसमें खींच दिया गया है। रणवीर और आलिया का जो ईशा, इसमें जो आलिया भट्ट है उनका नाम ईशा है और जो रणवीर कपूर है उनका नाम शिवा है, उनकी जो लव स्टोरी है उनको कुछ ज़्यादा ही खींच दिया गया है। मतलब आप समझ लीजिए पूरी मूवी ही उनकी लव स्टोरी के अराउंड घूमती है, यानी आपको एक्शन मूवी बोलकर एक लव स्टोरी मूवी बेचा जा रहा है। चलिए अब कुछ मेरी मम्मी से भी पूछते हैं कि उनको कैसी लगी मूवी। फ्रेंड्स, जैसा कि मेरा नाम कमलेश सोनी है और मैं ब्रह्मास्त्र मूवी देखने गई, और इसके पहले मैं मूवी 2 साल से नहीं देखी थी। इसके पहले मूवी देखती थी तो मुझे वैसा मज़ा नहीं आता था। इस बार जो देखा उसमें कुछ अलग ही मज़ा था, और जब मैंने ट्रेलर रिव्यू किया था उस वक्त मुझे लगा था कि ये मूवी देखना चाहिए। जो उसका एक्शन था ना उसको देख के ऐसा लगा था, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो मुझे लव स्टोरी समझ में आई, मतलब कि ये चीज़ें क्या होती है कि हम जिस तरह से देखते हैं उस तरह से हमें समझ में आती है। तो मैं एक तरह से लव रिलेशनशिप पे एडवाइस देती हूँ। मुझे वहाँ पे जो लव स्टोरी थी वो काफी अच्छी लगी, तो काफी बढ़िया था उसका, लेकिन लंबा खींचा गया। जो ये सारी चीजें हैं वो सौरभ ने बताई यहाँ पे, वो आप तो समझ ही पा रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा लव स्टोरी के बारे में डिस्कस करना चाहूंगी। जो लोग लव स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं, और आज का जो समय हमारा आ चुका है, ज्यादातर युवा पीढ़ी क्या बोलती है कि हमें शादी नहीं करना है, हमें दूर भागना है शादी से। एक डर रहता है कि कहीं हमारी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए, या हमारी लाइफ में कोई ऐसी लड़की ना आ जाए जो हमारे लक्ष्य तक पहुँचने ना दे। तो इस चीज को वहाँ पे
में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। जो रणवीर कपूर है उनके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ थी लेकिन उन्हें पता नहीं था, और कुछ चीज़ें ऐसी थी कि वो जानना चाहते थे, लेकिन इसी दौरान उनकी आलिया भट्ट से मुलाकात हुई और एक ही नज़र में उनको देखते ही उनको प्यार हो गया। मतलब कि जो उनकी स्टोरी थी वो कहीं ना कहीं प्यार से रिलेटिव थी। जो कहानी थी, जो ये पूरा ब्रह्मास्त्र दिखाया गया है, जो शस्त्रों को दिखाया गया है, उसका एक ही मेन उद्देश्य जो लास्ट में पता चलता है कि ब्रह्मास्त्र जो है, शस्त्र तो है ही हमारे जीवन में, लेकिन सबसे बड़ी ताकत जो आज के समय में है वो प्यार की ताकत है, और उसको भरपूर उसमें बताया गया है। जब भी रणवीर कपूर कभी भी कमज़ोर होते थे उस वक्त आलिया भट्ट उनकी ताकत बनती थी। तो कहने का मतलब ये है, जैसे कि उनका शिवा नाम था और उसका ईसा नाम था, ईसा का मतलब पार्वती होता है, और हम जानते हैं कि शिव और पार्वती अर्धनारीश्वर है, तो एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। तो उसी तरह से उसमें दिखाया गया है कि रणवीर कपूर जो थे वो अकेले अधूरे थे और आलिया भट्ट के आने के बाद वो पूरे हो जाते और उनकी ताकत और मतलब उनकी ताकत और तेजी से बढ़ जाती है। मतलब आलिया भट्ट उनकी कमजोरी नहीं बनती, उनकी ताकत बनती है। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि जो हम औरतों को जिस नज़र से देखते हैं कि सिर्फ एक कमजोरी होती है पुरुष की, तो ऐसा नहीं होता। अगर हम सही निर्णय लेते हैं, सही औरतों का चुनाव करते हैं, तो वो हमारी ताकत को कई गुना बढ़ा देती हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे देखा गया है कि जब भी वो परेशानी में होते थे, या जैसे कि उन जो अग्नि अस्त्र था वो खुद ही थे, वो मतलब उनको वरदान था, लेकिन जो चिंगारी होती थी, बिना चिंगारी की उनकी अग्नि उनसे प्रकट नहीं होती थी या उसका कुछ भी उपयोग नहीं कर पाते थे। तो वहां पे जो आलिया भट्ट थी उनकी चिंगारी बनने में मदद करती थी, मतलब एक ताकत बनी उनकी उस अग्नि अस्त्र को जलाने के लिए। तो वहां पे जो दिखाया जाता है कि आलिया भट्ट एक ताकत है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए कि दुनिया में पुरुष और स्त्री का जो मिलन होता है, जो लव होता है, वो एक ताकत बनता है, कमजोरी नहीं। तो इस चीज़ को समझना आज के समय में ज़रूरी है। और आज जो लास्ट में बताया गया है कि ब्रह्मास्त्र से भी बड़ा शस्त्र होता है प्यार। तो अगर प्यार की ताकत देखी जाए तो संसार में सबसे बड़ी होती है। तो इसी कहानी के माध्यम से ये समझाया गया है कि हम अस्त्र और शास्त्रों का तो उपयोग करते ही हैं, लेकिन अगर हम अपने जीवन में प्यार का महत्व समझ जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाती है और हम किसी भी परिस्थिति में और कहीं भी लड़ाई लड़ सकते हैं। और एक चीज़ वहाँ पे जो मुझे मतलब रणवीर कपूर के जीवन से समझ में आई कि अंधेरा, मतलब कि जब आलिया भट्ट उनसे पूछती है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम अनाथ हो और इसके बावजूद भी तुम खुश हो, तुम्हें तो दुखी होना चाहिए, तुम इतने खुश कैसे रह सकते हो। तो उनका एक पॉजिटिव जो जवाब था कि मैं अंधेरे में लाइट देखता हूँ, मतलब कि जब भी अंधेरा हो जाता है, घना अंधेरा, उस वक्त मैं लाइट ढूंढता हूँ। और लाइट कहीं भी मिल सकती है, किसी के प्यार में मिल सकती है, किसी के परवाह में मिल सकती है, बच्चों में मिल सकती है, अपने गोल में मिल सकती है, अपने लक्ष्य में मिल सकती है। मतलब निगेटिव चीज़ों से हमें पॉजिटिव अगर हम जाएंगे ना, तभी हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो कितनी भी परेशानियां हो, कितनी भी मुश्किल हो, लास्ट में हमने देखा कि जब आलिया भट्ट मौत के कगार पे खड़ी थी और जब उनकी मौत हो रही थी, उस वक्त भी रणबीर कपूर ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा और अपने संघर्ष को नहीं छोड़ा। लास्ट तक उन्होंने संघर्ष किया, पॉजिटिव ही रहे कि मैं मरने नहीं दूंगा, बचा लूंगा, या जो भी करूंगा लड़ाई लड़ना, मतलब हार नहीं मानी उन्होंने। जो कहने का मतलब ये है। तो एक तरह से अगर इस मूवी में देखा जाए, सभी लोगों को लगता है कि इसमें लव स्टोरी डाल के थोड़ा गलत किया गया है, या ऐसा बोलते हैं कि अलग अलग दो चैप्टर मिक्स कर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे शस्त्र हैं, उनकी बजाय आज के समय में हमारा जो प्यार की ताकत है वो कहीं ज़्यादा है। तो शस्त्रों को प्यार से कंपैरिजन किया गया है कि प्यार की ताकत क्या होती है, इसलिए वहाँ पे लव स्टोरी दिखाई गई है। तो इसे हमें समझने की ज़रूरत है कि आज के समय में हमारा शस्त्र क्या है, आज के समय में हमारी ताकत क्या है। अगर इस चीज़ को समझेंगे तो मूवी बहुत ही अच्छी और बहुत अच्छा सबक देती है। तो बात करते हैं इसकी थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है एक प्रोफेसर से, जो कि जिसका रोल शाहरुख खान ने निभाया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और 10-15 मिनट का केमियो रोल है। और उनके पास रहता है, जैसे कि इसमें अस्त्रों के बारे में बताया गया, तो काफ़ी सारे जो अस्त्र हैं वो अलग अलग लोगों के पास इस मूवी में रहते हैं। जैसे शाहरुख खान के पास रहता है पवन अस्त्र। अब पवन अस्त्र दोस्तों हनुमान जी से रिलेटेड है, क्योंकि पवन पुत्र भी उन्हें कहा जाता है। तो उसमें शाहरुख खान के पास रहता है पवन अस्त्र, और काफ़ी बढ़िया उसमें उस पवन अस्त्र को रिप्रेजेंट किया गया। इसके बाद दोस्तों मूवी जाती है नागार्जुन के पास, जो कि साउथ के काफ़ी बढ़िया जाने माने एक्टर हैं, और उनके पास भी एक अस्त्र की शक्ति होती है जो है नंदी अस्त्र। आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि एक जो नंदी रहता है वो ट्रक को टक्कर मारता है और ट्रक के टुकड़े टुकड़े, मतलब ट्रक पूरा उल्टा हो जाता है।
तो वो नंदी अस्त्र नागार्जुन के पास ही रहता है और वो नंदी अस्त्र उनकी काफ़ी मदद करता है। लेकिन दोस्तों इसमें शाहरुख खान जो है वो भी डेड हो जाते हैं, यानी इसको अपने कर्तव्य को निभाते निभाते उनकी भी मौत हो जाती है उस पिक्चर में, और नागार्जुन की भी मौत हो जाती है। लेकिन जब तक वो थे, जब तक उन्होंने एक्टिंग किया, जब तक दोस्तों उनका रोल था, काफ़ी बढ़िया लगा। इसके बाद दोस्तों कहानी जाती है शिवा के पास। शिवा के पास दोस्तों कोई अस्त्र नहीं है, वो खुद ही एक अस्त्र है और वो है अग्नि अस्त्र। इसी तरीके के दोस्तों काफ़ी सारे अस्त्र रहते हैं। अब शिवा को तो मालूम ही नहीं रहता कि वो एक अस्त्र है। फिर धीरे धीरे उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम ईसा रहता है, और ईसा से उसकी मुलाकात होने के बाद उसे उसकी शक्तियों का एहसास होता है और उसे पता चलता है कि जब भी उसकी जो ईसा है, जब भी ईसा पे मुसीबत आती है तो उसका जो अस्त्र है वो बाहर निकलता है। इसके बाद दोस्तों वो अग्नि अस्त्र को प्रैक्टिस करता है गुरुकुल में जाके, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग उसी के जैसे रहते हैं जिनके पास अस्त्रों की शक्तियाँ भरी पड़ी है। सिंपली अगर हम मेन बात करें कहानी की, तो इसमें अच्छाई और बुराई की बताया गया है जो कि हर मूवी में रहती है, और इसमें बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, अच्छाई हमेशा जीतती है। काफ़ी सारे इसमें अस्त्र है, लेकिन वो कहते हैं ना हर आदमी का, वो कहते हैं ना हर फील्ड में हर किसी का बाप होता है, वैसे ही इस अस्त्रों की दुनिया में भी अस्त्रों का बाप होता है ब्रह्मास्त्र। और इस ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को जोड़ने की ये पूरी कहानी है। इसके 3 टुकड़े बिखर चुके हैं ब्रह्मास्त्र में, उन्हीं को जोड़ने के लिए जो मोनी रॉय विलन बनी है इसमें, वो प्रयास करती हैं, वो लड़ती हैं और अंत में उनको मिल भी जाते हैं और जुड़ भी जाते हैं, और फिर होता है तबाही शुरू। लेकिन दोस्तों बीच में वही जो अभी इन्होंने कहा था, पर प्यार की शक्ति भारी पड़ जाती है, और इस तरह दोस्तों बुराई इतनी ताकतवर रहती है उसमें, लेकिन फिर भी अच्छाई, जो प्यार होता है, प्यार की अच्छाई होती है, वो उस बुराई को हरा देती है। सेकंड मूवी उस गुरु के ऊपर ही होने वाली है, हालांकि थोड़ा सा उसके झलक दिखाई गई है, आप ट्रेलर में देखेंगे तो भी आपको दिखेगी थोड़ी सी झलक। अब वो कौन है उनके बारे में तो पता नहीं, अब किस एक्टर को मिलता है। हाँ, उनका नाम देव है। जो तो मूवी भी देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया थी, इसकी जो स्टोरी थी काफ़ी बढ़िया थी। हाँ, थोड़ी थोड़ी जगह इसके जो गाने हैं वो मुझे लगता है कि फालतू में बीच बीच में फंसाए गए हैं। 2-3 गाने बढ़िया थे, लेकिन हर 15-20 मिनट बाद एक गाना आ रहा है और वो गाना थोड़ा डिसअपॉइंट करता है। लेकिन ठीक है, मूवी बहुत बढ़िया है, और बॉलीवुड अब ऐसी मूवी बना रहा है, तो हम ऐसी मूवी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो बॉलीवुड फिर चाह कर भी ऐसी मूवी नहीं बनाएगा, क्योंकि जब उनको फ़ायदा ही नहीं हो रहा तो क्यों बनाए वो ऐसी मूवी। फिर वो ऐसी लव स्टोरी और ऐसी रीमेक पे चले जाएंगे, क्योंकि रीमेक में थोड़ा बहुत तो फ़ायदा हो ही जाता है उनका। तो अगर दोस्तों आपको इंडियन सिनेमा को बदलते हुए देखना चाहते हैं, और अगर आप नई नई स्टोरी और नए नए यूनिक चीज़ें देखना चाहते हैं, तो आपको इस मूवी को ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बॉलीवुड में बिल्कुल नया माल है। तो दोस्तों अब क्या इस मूवी को आप देखने जाने वाले हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अगर आपको ये मूवी और इसका जो ट्रेलर आया वो अच्छा लगा, इसकी स्टोरी आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग हमारे बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा की पावर को जान सकें। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मिलते से और भी नए मज़ेदार मूवी रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।